डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक थ्रू एसपीएसएस। आप सभी को पता है कि ये एसपीएसएस का ये उसका टेक्स्ट कोड है। तो आप जब ओपन करेंगे तब इस तरह का कुछ आपको टेक्स्ट कोड मिलेगा। और मैं यहाँ डाटा को इंपोर्ट कर चुका हूँ। आपको डाटा इंपोर्ट करना है और उसके साथ साथ आप कॉपी करके भी यहाँ डायरेक्ट एक्सेल का जैसे पेस्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट करने के लिए फाइल का ऑप्शन में जाना है और यहाँ इंपुट डाटा हो गया। आप यहाँ कोई डाटाबेस से डाटा ले सकते हैं। एक्सेल अगर कहाँ है आपका स्टोर है आपका डेस्कटॉप में, तो वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सीएसवी डाटा ले सकते हैं, टेक्स्ट डाटा ले सकते हैं। ऐसे हर तरह का डाटा जो है आप यहाँ इसी के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ दिख सकते हैं कि हर तरह का जो फैसिलिटी है, सेफ आज ये सब कुछ यहाँ आपको मिलता है और आप सभी को ये सब चीज़ पता है। हो गया कि देखिए ये मेरा डाटा है और ये डाटा किस तरह का डाटा है। डाटा ऐसा है कि ये स्क्रीन टाइम का जो इम्पैक्ट है, हो गया, स्क्रीन टाइम का जो इम्पैक्ट है हमारा जो एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल चीज़ों के ऊपर, उसी को मैं स्टडी कर रहा था और उसी का ये एक डाटा सेट है। हो गया, तो हमको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए पहले जाना पड़ेगा एनालाइज। हो गया, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पावर एनालिसिस रिपोर्ट। हो गया, इसी में हमको नहीं जाना है डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सपोर, क्रॉस पोर्ट, हो गया, टर्फ एनालिसिस, रेशियो, पी प्लॉट, क्यू प्लॉट, ये सब चीज आता है। लेकिन जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड वाला ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्क्रिप्शन। फ्रीक्वेंसी में आप सभी को इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ आपको सारे के सारे वेरिएबल, यहाँ आप जो चाहते हैं जिसका कैलकुलेशन, ये इधर आपको लाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए पहले क्वार्टाइल कर सकते हैं। हो गया, मीन, मीडियन, मोड, सम, हो गया, ये सारे के सारे सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। और परसेंटाइल्स वैल्यू जैसे कि क्वार्टाइल्स हो गया, परसेंटाइल हो गया, इक्वल ग्रुप, ये सब चीज हमको अगर आपको देखिए क्वार्टाइल में क्या होता है, परसेंटाइल में कि आप यहाँ इक्वल ग्रुप भी कर सकते हैं अलग अलग तरह के, 10%, 20% ऐसे करके। हो गया, तो यहाँ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्पर्सन की बात करें तो एस टी, वेरिएंस, हो गया, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड एरर, हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ जो हमारा नॉर्मालिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, कुर्टोसिस, हो गया, स्क्यूनेस, ये सब चीज भी आप यहाँ कर सकते हैं। हो गया, लेकिन एक साथ सारे के सारे आप नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डाटा लेना पड़ेगा। तो ओह, मैं क्या ले रहा हूँ कि डाटा में ले रहा हूँ एकेडमिक लेवल। हो गया, एकेडमिक डाटा नहीं लेता हूँ कि मैं ले रहा हूँ एजुकेशनल वीडियो, असाइनमेंट, सोशियोलॉजी, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम, वीडियो कॉल। हो गया, और ये वाला एक, इतना सारे आइटम में लेता हूँ और इनका मैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखिए क्वार्टाइल चाहता हूँ, परसेंटाइल चाहता हूँ, मेन, मीडियन, मोड, सम, ये इसका मीनिंग क्या है आप सभी को पता है। मेन का मतलब क्या है, मेन क्यों कैलकुलेट करते हैं, मीडियन क्या है, मीडियन क्यों कैलकुलेट करते हैं, मोड क्या है, सम क्या है, कॉफ कहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप सभी को पता है। मैं सिर्फ कैसे कैलकुलेट एसपीएसएस के थ्रू करते हैं उसको ही शो कर रहा हूँ। हो गया, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ऐसे सब कुछ तो एक साथ आप नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे होता है जो कि लॉजिकल होता है कि देखिए मीन, मीडियन, मोड, आप ये सब चीज कर सकते हैं। क्वार्टाइल भी इसी के साथ कर सकते हैं, एसटी कर सकते हैं, वेरिएंस कर सकते हैं, रेंज कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम एसडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें होता है जो कि होता नहीं, जैसे कि परसेंटाइल, परसेंटाइल अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। इसी में ऐसा कुछ चीज है जो कि इसी के साथ वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए देखिए तो मैं ये सारे के सारे को टिक किया। तो उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद आप यहाँ चार्ट चार्ट भी बना सकते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, हर तरह का चार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ। हो गया, मैं चाहता हूँ पाई चार्ट। हो गया, फ्रीक्वेंसी, वो चार्ट में क्या वैल्यू आप चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी चाहते हैं या परसेंटाइल चाहते हैं, मैं परसेंटेज चाहता हूँ तो परसेंटेज चला आएगा। हो गया, फॉर्मेट क्या है, ऑर्डर बाय असेंडिंग, डिसेंडिंग में चाहते हैं, मल्टीपल वेरिएबल चाहते हैं, ये सब चीज़ वो अपने आप ले लेता है। स्टाइल, स्टाइल भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हो गया, और बूटस्ट्रैप अगर आप करना चाहेंगे कि नहीं तो आपका सैंपल कम है लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं 5000 मेरा सैंपल अच्छा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं 6000 सैंपल है उसको मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ ये हो जाएगा। हो गया, अभी देखिए तो ये मेरा कैलकुलेशन रेडी हो गया विद इन ए सेकेंड। आप दिख सकते हैं, वो पहले तो था
ये मेरा पहले कैलकुलेट हुआ चीज़ें है, लेकिन यहाँ से आपका अभी दिखने के लिए मिल जाएगा टाइटल, ठीक है, नोट, ये सब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये जो सैम्पल साइज है ये 95 परसेंटेज आपको शो कर रहा है, ठीक है। नोट एक चीज, फ्रीक्वेंसी, ओके, मेरे को ये नहीं करना है, इसी को बंद कर देना है, लेकिन और जो चीज़ें हैं वो सबको कैलकुलेट करना है। देखिए, ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये आपको दिख रहा है यहाँ रनिंग, तो अभी कैलकुलेशन चल रहा है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको शो अप करेगा, क्योंकि इसी के पहले मैं ये देखिए एनोवा कैलकुलेट किया था, उसके ऊपर टी टेस्ट लगाया था, ये सब चीज़ है। लेकिन अब जब डेस्क्रिप्टिव बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिक है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, वो सबको ऑन कर दिया हूँ, जिसके कारण कि थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है। और minute times। तो कम करते हैं, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसको मैं पहले क्या करता हूँ, डिमोट, डिमोट कर दिया, कट कर देते हैं इसको। तो ये तो नहीं आएगा, हम अभी और एक बार करते हैं एनालिसिस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ओके। यहाँ को सिर्फ सबको नहीं लेना है, मेन मीडियन मोड लेना है, इतना सारी चीज़ नहीं लेना है, एक एक करके। देखिए अभी आ गया आपका कैलकुलेशन रेडी है, कि आप जो कि हम जो दिए हैं इसका कैलकुलेशन अभी रेडी है, हो गया। देखिए किस तरह का किस तरह से रेडी हो गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, हाँ यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। ये मीन, देखिए मैं 6 आइटम को चूज किया था, तो उसका मीन एसीएम हो गया। जो पहले मैं रिमूव कर दिया था वो भी कैलकुलेट होकर चला आया, मेन मीडियन मोड आपको इस तरह से मिल जाएगा, हर एक चीज़ एक ही टेबल में मिल गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। उसके बाद जो अलग चीज़ें हैं उसको ले लिया है, और जो सोशल मीडिया को फिर डिवाइड करके आपको शो कर रहा है कि कहाँ कितना टाइम कहाँ जा रहा है, हो गया। तो ये भी स्ट्रीमिंग कंटेंट इसी के ऊपर ये एक दिया है, हो गया। हर एक कंटेंट वाइज दिया है, उसके बाद पाई चार्ट दे दिया है कि देखिए इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इतना आवर ये है, हो गया। तो इस तरह से आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देन हम लोग जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में, और एक डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, यहाँ आपको मिल जाएगा सेम चीज़ें, मेन स्टैंडर्ड एरर ये सब चीज़ चलाएगा। लेकिन इसी में हमको जो एक्स्ट्रा चीज़ें है वो डिस्पर्सन मिलता है। वहाँ क्या था कि डिस्पर्सन नहीं था, डिस्पर्सन का हेडिंग नहीं था, लेकिन एस तो था, क्वार्टाइल डेविएशन था, लेकिन ये हेडिंग था। लेकिन सेम सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ भी दिखने के लिए मिलेगा, हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग जाए डिस्क्रिप्टिव वाला चीज़ों को, तो एक्सप्लोर में तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि देखिए जो हमारा एम एस्टिमेशन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये आउटलेयर, हो गया। जब देखिए कि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग जब करते हैं, कोई भी एडवांस लेवल का स्टैटिस्टिक जब यूज करते हैं, तब हमको चाहिए होता है कि जो हमारा डाटा है उसमें कोई आउटलेयर तो नहीं है, हो गया। और ये आउटलेयर को चेक करने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जो एक्सप्लोर का जो ऑप्शन है वहाँ आउटलेयर का है, हो गया। तो ये सारी चीज़ें के हम लोग इसी के थ्रू कर सकते हैं, या आपको डिपेंडेंट फैक्टर, लेवल केस, ये सब कुछ लेना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक आप चाहते हैं या तो क्या चाहते हैं, हो गया। ये सब चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक ऐसे अगर डिस्क्रिप्टिव के बात करें, तो आपको क्रॉस टेफ मिल जाएगा। यहाँ आपको एक्सट्रैक्ट करने का एक मंटे कार्लो, ये एक टेस्ट है, हो गया, जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को लेकर किया जाता है। ये एक बहुत ही कि देखिए ये कफ यूज किया जाता है कि जब हम लोग लिमिट, फिड्यूशियरी लिमिट जो होता है, हो गया, उसके लिए ये मंटे कार्लो को यूज किया जाता है।
अब सबको पता है, ये होगा शायद, मेरे को लग रहा है। का स्क्वायर आपको रन करना है, कोरिलेशन रन करना है, जो कंटीजेंसी कोफिशिएंट, फाई कोफिशिएंट, ये सब चीज़ जो नॉमिनल चीज़ें हैं, ऑर्डिनल चीज़ें हैं, हो गया। और जो ये नॉमिनल्स बाय इंटरवल ऑफ रिस्क हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। और ये एसपीएसएस में, लेकिन अलग वाला सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे तो वहाँ तो अलग अलग चीज़ें आता है, अलग अलग चीज़ों के अंदर। ठीक है, जैसे सेल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ, हर तरह का चीज़ें जैसे कि काउंट, ऑब्जर्व, एक्सपेक्टेड, जो कि का स्क्वायर में होता है। जेड टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट भी इसी के थ्रू हम लोग करते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, यूजीसी नेट में ज़्यादातर जब आता है। परसेंटेज हो गया, रेसिडुअल, ये सारे के सारे चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगा। फॉर्मेट, ये तो सारे के सारे चीज़ों में शामिल हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो है टर्फ एनालिसिस हो गया। ये एक बहुत ही, जब हम लोग कुछ हाई लेवल का काम करना चाहते हैं, हो गया, मैक्सिमम वेरिएबल कॉम्बिनेशन, वेरिएबल टू एनालाइज, ये सब चीज़ें हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है, और ये हाई लेवल स्टैटिस्टिक के लिए इसको यूज होता है। नेक्स्ट आपको रेशियो, ये जो है रेशियो स्टैटिस्टिक हो गया, ये अब इनको मिलता है यहाँ। मिन मीडियन मोड, ये तो सेम हर जगह में मिलता है। AAD, COD, PRD हो गया, ये सारे के सारे हाई लेवल डिस्पर्सन कैलकुलेशन करने का जो टेक्निक है, यहाँ हमको रेशियो टेक्निक में मिल जाता है, हो गया। लेकिन आज तक मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है उसको फाइंड आउट मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन भी आता है, क्वार्टाइल कैसे करते हैं, वो क्वार्टाइल कैलकुलेशन तो चला आ रहा है, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एसपीएसएस के थ्रू, वो आज तक मैं पता नहीं लगा पाया हूँ। शायद है या नहीं वो मेरे को तो पता नहीं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी मेरे को पता नहीं। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ वो चैट बॉक्स में आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, हो गया। पीपी प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट, ये सारे के सारे यहाँ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, हो गया। This is all about the descriptive analysis through SPSS.